व्यास मंच पर विराजमान आदरणीय गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, आज अध्यापक दिवस है और इस अवसर पर मैं श्री रामचरितमानस के पहले दोहे जिसमें गुरु की वंदना की गई है, इसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया आप श्री रामचरितमानस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। बेल आइकन प्रेस करें तो आपको प्रतिदिन एक दोहे की कथा सुनने को मिलेगी। जय सिया राम। बंदऊं गुरुपद कंज कृपा, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज सिया राम, जासु बचन रवि कर निकर। ये सोठा है। बंदऊं गुरुपद में गुरु के पद यानी चरणों, कंज यानी चरण कमलों, कृपा सिंधु जो कृपा के सिंधु हैं और नर रूप में हरि हैं यानी भगवान हैं, मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ गुरु की। महामोह जो महामोह रूपी तम अंधेरा है, अज्ञान है, पुंज है जिसका, जासु बचन जिनके बचन इस महामोह रूपी तम को हरने के लिए रवि यानी सूर्य की किरणों के समान है। यानी गुरु के वचन जो हैं वो अज्ञान रूपी अंधेरे का नाश करने के लिए और नर रूप में हरि हैं गुरु, मैं उनकी वंदना करता हूँ। बंदों गुरुपद पदुम परागा, गुरु के पद यानी चरणों की, पदम चरण कमलों की, पदम यानी कमल, परागा यानी रज की वंदना करता हूँ। माटी की जो चरणों की धूल है उसकी वंदना करता हूँ। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध और अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है, गुरु के चरणों की रज। अमीय मूरिमय चूर्ण चारु, वह अमर मूल यानी संजीवनी जड़ी बूटी जो है उसका सुंदर चूर्ण है। गुरु के चरणों की जो रज है, चरण कमलों की रज है, वह संजीवनी जड़ी बूटी का चूर्ण है। समन सकल जो शमन कर सकती है, नाश कर सकती है, सकल भव रुज परिवारु भव रोगों के परिवार को नाश कर सकती है। सुकृति संभुतन बिमल विभूति, वह रज सुकृति यानी पुण्यवान पुरुष रूपी, शंभु यानी शिवजी, सुकृति शंभु तन शंभु के तन की विमल विभूति है। जो गुरु के चरणों की रज है वो शिवजी के तन पर लगने वाली मल रहित विभूति है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, और जिसका क्या गुण है, वह सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। मोद यानी आनंद, प्रसूति यानी जननी। जनमन मंजू मुकुर मलहरनी, जनमन यानी जन यानी भक्त, भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण, मंजू मुकुर, मुकुर यानी हृदय दर्पण, मलहरनी के मैल को दूर करने वाली है। किए तिलक गुण गन बस करनी, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति। गुरु पद नख चरणों के नाखूनों की जो मणि है उनकी जो ज्योति है, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उनका सुमिरन करने से, ध्यान करने से दिव्य दृष्टि ही यानी हृदय में होती है, हृदय में दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दलन मोह, मोह का दलन करने वाली है। तम यानी अंधेरा, सो प्रकाशु और प्रकाश करने वाली है। बड़े भाग उर आवई जासु, और जिसके हृदय में आ जाता है, ये जो ज्योति है जिसके हृदय में आ जाती है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के,
उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। उघरे यानी खुल जाते हैं। विमल यानी मल रहित। विलोचन नेत्र, ही के हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। यहाँ पर ज्ञान दृष्टि की बात की गई है कि हमारा दृष्टिकोण जो है वो खुल जाता है। मिटहि दोष दुख भव रजनी के, और संसार रूपी रात्रि के। भव रजनी यानी संसार रूपी, रजनी यानी रात्रि के। मिटहि दोष और दुख, दोष और दुख मिट जाते हैं। सूझहि रामचरित मणि माणिक, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य सूझने लगते हैं, समझ आने लगते हैं। गुप्त प्रकट, और जो गुप्त हैं वो प्रकट हो जाते हैं। जहाँ जो जही खानिक, और जो जिस खान में है वह सब दिखाई देने लगता है। यानी जो छुपे हुए भाव हैं, छुपे हुए चरित्र हैं राम जी के, वो प्रकट हो जाते हैं, समझ आने लगते हैं। उनको देखने की, समझने की दृष्टि मिलती है। जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, जैसे सुअंजन यानी सिद्धांजन, अंजिदृग नेत्रों में लगाकर, साधक सिद्ध और सुजान, तीन लोगों की बात की। साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों को, वनों को और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। यानी उन्हें दृष्टि मिल जाती है एक सिद्धांजन नेत्र में लगाने से। उसी प्रकार गुरुपद रज, गुरु के चरणों की रज, मृदु मंजुल अंजन, जिसका मृदु करके, जो मृदु है, नयना मृत अंजन है, सुंदर नयन का अमृत, और अंजन है नयन अमीय दृग दोष विभंजन, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। इसका मतलब ये नहीं आंख के दोष दूर हो जाएंगे, जो हमारे दृष्टिकोण के दोष हैं, किसी चीज़ को देखने का क्या दृष्टिकोण है, उसके जो दोष हैं वो नाश हो जाएंगे। यानी विवेक बुद्धि जागृत होती है। जो गुरु के चरणों में इस प्रकार की श्रद्धा रखता है। तेहि करी विमल विवेक विलोचन, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके, तेहि करी करके, विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भवमोचन, मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। आइए इसे थोड़ा गाकर देखें। बंदऊं गुरुपद कंज सिया राम, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज सिया राम, जासु बचन रवि कर निकर। बंदऊं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृति संभुतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहतम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु, उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणि माणिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक, जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान, सियावर राम जय जय राम। गुरपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग
दोष विभंजन तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन बरनउँ राम चरित भव मोचन। इन सभी चौपाइयों का जो अर्थ है, भावार्थ है, उसका भावार्थ ये है कि गुरु की सेवा, गुरु के साथ आत्मीय संबंध हमारी दृष्टि को खोल देता है, हमारे दृष्टिकोण को बड़ा करता है और संसार को देखने की दृष्टि देता है कि किस प्रकार से हमें चीज़ों को समझना है, और विवेक देता है, विवेक जागृत होता है। इस गुरु के चरणों की रज का जो अंजन है, इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु के चरणों की मिट्टी लेकर उसे पीसकर और आंखों में लगा लें। गुरु के चरणों की रज को आंखों में और यानी दृष्टिकोण में धारण करने से, उनके वचनों को धारण करने से हमारा जीवन अच्छा होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमें दृष्टि प्राप्त होती है। जय सिया राम।